हमारे दरमियान एक बहुत ही फ़ाल आलिम दीन हज़रत मौलाना फिरोज़ साहब, जो हमारे साथ हर वक्त हर महफिल में रहते हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में इनका कलाम होता है, लेकिन आज तासुरात के लिए क्योंकि जुमे का दिन है इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम, अजीज़ तलबा, अभी हम सब इस स्कूल के तालीमी साल के इख्तिताम पर एक सकाफ़ती प्रोग्राम में बैठे हैं। ये स्कूल जब स्कूल का नाम हमारे जहन में आता है तो इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। चूँकि हुक्म हो गया है कि बात तफसीली नहीं करनी है, तो सिर्फ एक बात के साथ और एक पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। चूँकि यहाँ पर हमारे समाज की बहुत ही मुअक्कर और बाअसर और बावज़न शख्सियात तशरीफ़ फरमा है कि इस वक्त हमारे मुल्क में दो तरह के तालीमी इदारे हैं। एक वो है जिसे हम मदरसा कहते हैं, मकतब है, जामियात हैं, दारुल उलूम हैं, और दूसरा वो है जिसे हम स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये दो तरह के इदारे इस वक्त हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इदारों की तकसीम दो हिस्से में हुई, ये हमारे ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए, मैं पूरे मुल्क की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे इस इलाके के लिए ये एक बड़ा अलमिया है कि लोगों ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी तकसीम कर लिया कि हमें किस हिस्से में रहना है। अगर थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी हैसियत है, थोड़ा माल है, थोड़ी जायदाद है, थोड़ा असर है, थोड़ा वज़न है, तो गोया कि वो अपने बच्चों को किसी मदरसे में दीनी तालीम को हासिल करने के लिए भेजना अपने लिए आर समझता है। ये बात मेरी सख्त है, लेकिन हकीकत यही है। वो अपने बच्चे को कॉलेज में भेजता है, स्कूल में भेजता है, कॉन्वेंट में भेजता है, अच्छे पैसे खर्च करता है। और जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं, और वो बच्चे जिनका कोई वज़न और वो गार्जियन जिनकी कोई हैसियत न माली एतबार से और न दूसरे एतबार से समाज में है, वो अपने बच्चे को मजबूरन मदरसों में और मकतब में भेज रहे हैं। ये हकीकत और सच्चाई है। अब देखना ये है कि हमारे इस फॉरबिसगंज को हम ले लें तो हमारे फॉरबिसगंज में तमाम जो गैर मुस्लिम मिशनरियाँ हैं, गैर मुस्लिम तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों का अलग अलग स्कूल है और वो अपने मिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। RSS एक बड़ी तंजीम है मुल्क की और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम है, ये सच्चाई है। मैं इस बात को बबांगे बहल कह सकता हूँ। उनका भी एक बड़ा स्कूल है, मेयारी स्कूल चल रहा है। इसी तरह से ईसाइयों का स्कूल है, हमारे फॉरबिसगंज में काम कर रहा है, जिसको हम एबनेजर मिशन स्कूल के नाम से जानते हैं। हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे RSS के स्कूल में जा रहे हैं। आर्य समाज का स्कूल है, जो आप अररिया जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखाई देगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी मानिकपुर के आसपास।
एक बड़ा मेयारी स्कूल है, आर्य समाज का स्कूल है, हमारे बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं। हमारे बच्चे आरएसएस के स्कूल में, हमारे बच्चे ईसाइयों के स्कूल में, हमारे बच्चे आर्य समाज के स्कूल में, हमारे बच्चे दूसरों के स्कूल में जाने पे मजबूर इसलिए हैं कि उसका मुतबादिल हमारे समाज में नहीं है। और माँ बाप खुश हैं कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई और हकीकत क्या है कि वो बच्चा जिसे हम अपने घरों से निकाल कर तैयार करके स्कूल में पहुंचा के आते हैं, वो अपने मिशन के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक स्कूल से भी है और अक्सर मीटिंगों में, अक्सर लोगों में गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना होता है, तो जितनी गहराई के साथ और जितनी अंदरूनी बातों का इल्म मुझे होगा, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। कितनी गहराई के साथ और कितनी बारीकी के साथ वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और उनका मिशन सिर्फ एक है कि मुसलमान बच्चों के दिलो दिमाग से इस्लामी बूदोबाश को, इस्लामी फिक्र अफकार को, इस्लामी सोच को, इस्लामी तशख्खुस को और इस्लामी नाम को निकाल करके फेंक दो, बच्चों को अलग कर दो, इस्लामियात को अलग कर दो। ये एक मिशन है, ये सच्चाई है। हमारा वो बच्चा जो वहाँ जा रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे, सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक माँ अपने बच्चे के सर से पर्दे को उतार के घर पे रख देती है। नीम बालिगा बच्चे